आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी बताइए, एक एक करके कांग्रेस के सिपाही क्यों गिरते जा रहे हैं? सुरेश पचौरी पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, बीजेपी में शामिल, लगातार बड़े बड़े झटके। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान, और इधर आ जाइए मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को झटका। क्या हो रहा है ये? सुरेश पचौरी से कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को, और क्या अंतरकलह बड़ा वजह बन रहा है? इसके साथ ये भी मैं आपसे पूछूंगी, अभी देखिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी आ गई, तो ये बड़े बड़े नाम, तो क्या शीर्ष नेतृत्व अब कोई काम का नहीं रहा? क्या कहेंगे, कैसे बचाएंगे अपनी नैया? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, आपको हम एक चीज बतला दें कि ताज्जुब की बात यह है, कांग्रेस नेतृत्व को क्या हो गया, इंडी गठबंधन को क्या हो गया, कहना नहीं चाहिए। चूड़ियों की दुकान बंद हो जाएगी, ये स्थिति हो गई है। पता नहीं क्या है। एक गाना था, तेरे पहनों में मेहंदी लगी है, वो तो आने जाने के काबिल नहीं है। कांग्रेस में एक से एक मर्द नेता थे, और नेतृत्व पता नहीं क्या हो गया है। आवाज छन 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 आती है, झनकार आती है। आज ये पोजीशन हो गई, नेतृत्व ये हो गया जिसके अंदर पार्टी में एक से एक बोल्ड नेतृत्व था। सुरेश पचौरी जैसे नेता का कांग्रेस से जाना एक बहुत दुखद है। बिल्कुल, बहुत दुख। इससे बड़ी दुख की कोई बात नहीं है। आप समझ लीजिए, सुरेश पचौरी उन नेताओं में हैं जो आप 40 साल से राजनीति में हैं, 40 साल से राजनीति में, जिनकी बात इंदिरा जी भी सुनती थी, संजय गांधी भी सुनते थे, राजीव गांधी भी सुनते थे, और राहुल भी सुनते थे, सोनिया जी सुनती। ऐसा व्यक्ति जिसने कई क्षेत्रों में बहुत कार्य किया। हाँ। और आपको बता रहे, मध्य प्रदेश में इतना कार्य किया। मैं एक बार फिर कहूंगा कि मामा को छोड़ करके अगर भोपाल में किसी ने सबसे ज्यादा कार्य किया है कैलाश जोशी के बाद में, तो सुरेश पचौरी ने। बल्कि सुरेश पचौरी और मामा पैरेलल के। मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2153 करोड़ रुपया इन्होंने भोपाल को दिलाया था विकास में। 360 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया भोपाल को कांग्रेस के रिजीम में कमलनाथ से जबरदस्ती दिलाया था। यहां से मिनिस्टर कमलनाथ, और डिमांड इनकी। ये बात कमलनाथ खुद कह देते थे कि ये तो सभी भोपाल को दिला रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं अगले में कुछ था। दूसरी आपको बात बता रहे हैं, सुरेश प्रभु की आप यहां से अंदाज लगा लीजिए, सुरेश पचौरी जी के आप यहां से अंदाज लगा लीजिए। ये कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रहे, तब कांग्रेस सेवा दल पे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये आरएसएस का मुकाबला कर सकते हैं। मतलब इतना उन्होंने एक्यूरेट कर दिया था सेवा दल के एक कार्यकर्ता को, सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी व्यवस्था, सारी खाने की व्यवस्था, इलेक्शन के वो, और इतने अच्छे ढंग से सेवा दल ने किया था। सेवा दल का एक एक कार्यकर्ता अपने को घमंड, जानते हो मैं सेवा दल का हूँ, जानते हो मैं सेवा दल का। अभी मंत्री जी सो रहे, आप जा नहीं सकते। अभी राहुल गांधी जी आए, आप अभी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप दिखाइए कहाँ का। मतलब इस तरह के कि इंटेलिजेंस ताजुब मानता था, वो सेवा दल के लोगों से पूछता था। दूसरी आपको बता दें सुरेश पचौरी के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार स्वीकारा था कि दो संत हैं, एक विपक्ष में सुरेश प्रभु और कैलाश जोशी। वहां मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि दो संत, विपक्ष के संतों में सुरेश पचौरी, और जो भाजपा के अभी तक जो उसमें रहे हैं उसमें कैलाश जोशी जो चीफ मिनिस्टर थे। आज ये बात प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के मुंह से निकल भी गई भोपाल में। अब आप ये अंदाज लगाइए कि इनका इतना बड़ा वजन था कि राजीव गांधी इनकी बात मानते थे। इन्होंने राजीव गांधी से कहा कि ऐसा है, देखिए राम मंदिर वाले पे ये गलत हम लोग कर रहे हैं, इसका हम नुकसान उठाएंगे। और राजीव गांधी ने इनकी बात को स्वीकार किया। इन्होंने जाकर के स्वरूपानंद सरस्वती के पास गए। शिलान्यास जो हुआ था सुरेश पचौरी के बल पे हुआ था, ना कि दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह पीछे पीछे चला गया। मैं आपको बता रहा हूं कई प्रकरण पे कि दिग्विजय सिंह इनके पीछे रहे। हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में सुरेश पचौरी का गुट है।
मगर वो गुट शक्कर का काम करता है। जब भी कांग्रेस की सरकार बनाने में वो गुट शक्कर का और सीमेंट का काम करता था, जो कई गुटों को एक साथ रखते थे। सुरेश पचौरी। दूसरी सुरेश पचौरी के बारे में आपको बता दें, सुरेश पचौरी पहला व्यक्ति है जिसने मध्य प्रदेश के बहुत बड़े लीडर सुभाष यादव के चीफ मिनिस्टर के लिए कहा था कि इनसे बेहतर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। अच्छा। उनका कैरियर खत्म कर दिया कांग्रेस ने, चूंकि बैकवर्ड थे। सुरेश पचौरी राजू जी को समझा करके शंकराचार्य जी के पास गए, स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा शिलान्यास कराइए और मंदिर बनवाइए। ये कटु सच है, इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ना भाजपा के लोग ना कांग्रेस, मगर एक कटु सच है कि ये वहां गए और इन्होंने शिलान्यास कराया, सुरेश पचौरी ने कराया, और उसमें अशोक सिंघल जी भी थे, ये भी कटु सच है। आप सुरेश पचौरी जी को, जिस पचौरी ने खुलेआम कहते थे ये 2 से इतने पहुंच गए हैं, किसके बल पे? राम मंदिर पे। कोई नहीं समझ पा रहा है, हकीकत है ये 2 से भाजपा कहां पहुंची है, और इन्होंने राम मंदिर बना दिया। अब आगे कहां पहुंचेंगे आपको बता रहे हैं कि इनके ऊपर राम की कृपा हो रही है भाजपा पे, ये कटु सच है। इनके ऊपर कृपा बरस रही, अब बरसेगी, क्योंकि इन्होंने मंदिर वगैरह बना दिया। ये सब आपको बता रहे हैं राम मंदिर इशू की वजह से, आपको बता रहे हिमाचल की गवर्नमेंट कांग्रेस की जा रही है, पूरे देश में लोग खुल करके इनके समर्थन में आ रहे हैं। कर्ण सिंह ने खुल के समर्थन किया, उनके लड़के ने खुल करके समर्थन किया। करुणाकरण की बेटी बीजेपी में, कितनी ताजुब की बात सुन रहे हैं। कमल मुखर्जी के बच्चे मोदी की बड़ाई कर रहे हैं। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का खुलेआम मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, खुलेआम मोदी। आपको बताने इन पे राम मंदिर की कृपा बरस रही है, और ये राम मंदिर की वजह से ही इनको, पचौरी जी को बुरा लगा, तब से ये विरोध में आ गए, इनका मन खट्टा। दूसरी आपको अभी जो राहुल गांधी की यात्रा हुई उसमें पचौरी जी नहीं गए हैं इसी बात पे, और इन्होंने कहा है कि ये इतना बड़ा मौका, प्रस्ताव ठुकराना एक आघात है। ये अमर्यादित भाषा, इन्होंने साफ कह दिया था, अमर्यादित भाषा है और ये एक आघात है। अब आप समझ लीजिए कांग्रेस में अंतर कलह के करुणाकरण की बेटी का जाना, इन सब का जाना। दूसरी आपको बताना, जो लोग गए हैं, बीजेपी ने क्या किया, इनको पूरी सीटें चाहिए 40। किस तरह से इन्होंने किया है, ठीक है। कमलनाथ जो है, कांग्रेस उनकी पटेगी नहीं, नोट कर लीजिए। कमलनाथ को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बीजेपी वहां उनको हराने जा रही है। हुआ क्या है, मामा जो है, जब चुनाव परिणाम आया है, जब चीफ मिनिस्टर ने बनाए गए, सीधे छिंदवाड़ा गए। मामा की ये योजना है कि हम 7 सीटों में इनको हरा करके छिंदवाड़ा को मानेंगे, इन कमलनाथ को। और आपको बता रहे कमलनाथ चुनाव हार गए। धार में 6 विधायक इनके हैं, 7 में से 6 विधायक कांग्रेस के जीते, और कमलनाथ के आप पूरे विधायक कांग्रेस के जीते, बीजेपी की वहां नहीं चली। ये कटु सच है, धार में नहीं। धार का जो सबसे बड़ा लीडर है उसको ये ले आए हैं, धार के आदिवासियों का, और जिसका ग्लॉट उसमें है, जिसने लोगों के साथ जुड़ा है, वो नेता भाजपा में आ गया, राजू खेड़ी, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। 2 बार सांसद रहा है। 1990 में बीजेपी का विधायक जब बना था अगला, तो कांग्रेस के शिवमान सोलंकी जैसे बड़े नेता को हराया था। अब वो बीजेपी में आ गया, 2 बार सांसद। आपको बता रहे टोटल आदिवासी चला गया। तीसरा आपको बता रहे मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्ति, जिसने पूरे संसाधन से इनकी सरकार बचाने की कोशिश की, सबसे पूंजीपत, और हर एक उसमें हमेशा कांग्रेस के सारे खर्चे वहन करने वाला ऐसा व्यक्ति जो है वो भाजपा में चला गया है, संजय शुक्ला। संजय शुक्ला के जाने से मैं आपको बता रहा हूँ पूरा इंदौर खाली हो जाएगा, पूरा इंदौर। भाजपा ने क्या किया, इनको 40 सीटें चाहिए। धार में ये इनकी कॉन्टेस्ट होता, बीजेपी कुछ बहुमत से जीतती, तो इन्होंने क्या किया, धार के मेन व्यक्ति को, सांसद को ले लिया, संजय शुक्ला को। उधर उसको गजेंद्र सिंह को, उधर इंदौर में कमजोर पड़ रहे थे, संजय शुक्ला को ले लिया, मतलब और इधर इनको ले लिया, छिटकते जा रहे हैं, पचौड़ी को ले लिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, छिंदवाड़ा में हार गए। ये 40 की 40 आपको बता रहे, इतनी टेक्निकल वोटिंग में बीजेपी उतरी हुई है कि उन्होंने देखा हिमाचल में शायद 1 सीट कम मार्जिन से हम जीते, मंडी वाली। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही पता चला वीरभद्र जी की फैमिली को,
अब 4 की 4 पक्की हैं। ये मतलब कोई इब्बट चाहते नहीं। मध्य प्रदेश में पूरी पक्की, इन्होंने देखा महाराष्ट्र में, पता चला वहां पर अब आज भाजपा पल्ला भारी हो गया कि कांग्रेस कम्युनिस्टों को 5 सीटें निकालना मुश्किल, कांग्रेस को, इनको ठाकरे जी के उद्धव ठाकरे को निकालना मुश्किल। वहां पोजीशन ये है कि कांग्रेस को और बूढ़े बुजुर्ग आखिरी बचे हुए शरद पवार, जिनके साथ कुछ रह ही नहीं गया, शिवसेना के साथ सब कुछ उधर चली गई, कांग्रेस अब बदहाल है, विकलांग हो गई, कृपा शंकर सिंह वगैरह सब उधर चले। अब आपको बता रहे मध्य प्रदेश की राजनीति में 3 बड़े नेता थे। एक दिग्विजय सिंह, उनकी लोग मौज लेते थे। पचौड़ी जी का जाना आज कांग्रेस के पास, कहना नहीं चाहिए कि भाजपा जो है कांग्रेस को विकलांगी नहीं, एक प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व को बधिया करे दे रही है और कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पा रही है। बड़ा ताजुब है। एक मजबूत आदमी होना चाहिए राहुल पे, राहुल में वो मजबूती नहीं है, ये भी एक वजह है और उसका रिजल्ट ये होगा 2024 में। मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में इनको राम की कृपा और ये सब राम का जादू चल रहा है। 2 से कहाँ पहुंचे थे, अब देखिएगा कितना आगे, क्योंकि इन्होंने मंदिर बना दिया। ये सब राम मंदिर के शुक्ला का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्राएं अपने पैसे से कराने वाला 20 साल से संजय शुक्ला है। हिंदुस्तान में फ्री में सबको करा, और ये और राम मंदिर के लिए आपको बता रहे हैं पूरा इनको राम की कृपा और उसका श्रेय आपको बता रहे हैं आशीर्वाद मोदी को, भाजपा के एक कैंडिडेट को जा रहा है और ये लोग ले जाएंगे और ये तमाशा ही देखते रहेंगे राम मंदिर का विरोध करके। ठीक है, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आप देखेंगे जितने भी नेता झटका दे रहे हैं ये छोटे मोटे नहीं हैं, तो भैया सब बड़े नेता हैं और केवल इसलिए क्योंकि बड़े नेताओं से बड़े आला कमान शीर्ष नेतृत्व बात नहीं करता। यही वजह है, हर जगह से यही वजह आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें कि आपको लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जर्जर स्थिति हो गई है, कमेंट में बताइए। शुक्रिया।